और आपने इसको चिरंजीव का आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी घबराए, बोले अब क्या होगा, मैंने आशीर्वाद का क्या होगा। भोलेनाथ का वरदान ऐसा है। अब भोलेनाथ, अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, 4 मुख वाले की बात सत्य करने के लिए अब 5 मुख वाले के पास जाना पड़ेगा। 4 मुख वाले की बात सत्य करने के लिए 5 मुख वाले के पास जाना पड़ेगा। अब 5 मुख किसके हैं, बोले 5 मुख हैं भगवान भोलेनाथ। तो जैसे ही भोलेनाथ का आह्वान किया तो भोलेनाथ ने दर्शन दिए। जैसे ही दर्शन दिए तो मेधावी ने दौड़कर भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया। तो भोलेनाथ ने मेधावी को आशीर्वाद दिया। तुझसे बने विनीत हंसकर पंचमुख से ये कहा, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब भोलेनाथ ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव हो। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, बोले अपनी बला टली और शंकर गले लगी। अब तो भोलेनाथ जानो, भोलेनाथ बोले कौन सी बला, बोले भोलेनाथ इस मेधावी को, मृकंडू के पुत्र को आपने वरदान दिया है कि 5 वर्ष की आयु होगी और आज पूरे 5 वर्ष हो गए और आप इसे चिरंजीव का आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर ये मर गया तो आपका ये आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा जो कह रहा है चिरंजीव, और अगर ये बच गया तो आपका जो वरदान फेल हो जाएगा जो आपने वरदान दिया था कि 5 वर्ष की आयु होगी। अब दोनों बातों में बाबा बात कौन सच्ची है, उस दिन ये कहा और अब ये कहते हो। भोलेनाथ अब क्या होगा, अगर ये बालक मर जाएगा तो आपका वो वरदान फेल हो जाएगा जो आपने कहा था कि 5 वर्ष की आयु होगी, और अगर ये बच गया तो आपका ये आशीर्वाद फेल हो जाएगा, आप कह रहे चिरंजीव। अब क्या होगा, तो भोलेनाथ ने कहा, बोले मेरे दोनों ही बात सत्य हैं। बोले कैसी। इतने में यमराज बोदा की सवारी पे आ गया। बोदा की सवारी पे ही यमराज आ गए। अब यमराज जैसे ही उस मेधावी को पकड़ के ले जाना चाहता, भोलेनाथ ने कहा खबरदार, ये मेरा भक्त है, मेरा आशीर्वाद है इस पर। तो यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं आया हूँ। बोले कैसे, बोले इसको आपने वरदान दिया था कि 5 वर्ष की आयु होगी और आज 5 वर्ष की आयु समाप्त हो गई। तो भोलेनाथ बोले तुम्हारी गणित कमजोर है, मैंने मेरे दिन के हिसाब से 5 वर्ष की आयु दी। भोलेनाथ बोले मैंने मेरे दिन के हिसाब से 5 वर्ष की आयु दी है, तुम्हारी गणित कमजोर। तो यमराज बोले गणित कमजोर, बोले हाँ। तो बोले आपके 5 वर्ष कितने बड़े होते। तो भोलेनाथ ने कहा, बोले 30 दिन का 1 महीना, 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार से 4,32,000 वर्ष की उम्र है ये कलयुग की, एक कलयुग। और अभी 5,500 वर्ष के लगभग बीता कलयुग, अभी तो शुरुआत है। 5,500 के लगभग बीता है। 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की, और 8,64,000 वर्ष की उम्र थी त्रेता की। 8,64,000 वर्ष की उम्र थी द्वापर की, और 12,96,000 वर्ष की उम्र थी त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष की उम्र थी सतयुग की। भूलोगे तो नहीं। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की, 8,64,000
हजार वर्ष की आयु द्वापर की, 12,96,000 वर्ष की आयु त्रेता की और 17,28,000 वर्ष की आयु सतयुग की। चारों युगों की आयु मिलाकर के एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे चतुर्युगी चारों युग जब 71 दान बीत जाए, चार युग जब 71 दान बीत जाए, तब एक मनमंत्र होता है, एक इंद्र की आयु पूरी होती है। एक इंद्र की